अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम। तो हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। तो आपसे कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करें यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इसके सोल्यूशन को 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो पहला स्टेप, ये जो आखिरी टर्म लिखी हुई है हमारे पास जो कि कांस्टेंट वैल्यू 6 है, हम इसको p लेंगे, p इज इक्वल टू 6 लिख लेंगे और आगे लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6। इस 6 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन सी वैल्यू हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं। हमेशा याद रखें, कोई भी वैल्यू दी हुई हो यहाँ पर, ये अपने आप से और 1 से तो लाजमी डिवाइड होगी, लिहाजा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 6 ये तो दो फैक्टर्स इसके लाजमी होंगे। अब 6 इसके अलावा और किससे डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट फिर हमारा इसका पॉसिबल फैक्टर क्या हुआ, प्लस माइनस 2, और फिर उसके बाद 3 से डिवाइड होता है तो प्लस माइनस 3, ये नेक्स्ट इसका पॉसिबल फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास ये जो लीडिंग टर्म एक्स क्यूब दी हुई है, इसका जो कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा हो तो बेटे इसका कोएफिशिएंट होता है 1। इस कोएफिशिएंट को हम क्यू लेंगे, क्यू इज इक्वल टू 1। और इसी तरह से जैसे हमने पी के पॉसिबल फैक्टर लिखे थे, क्यू के भी पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे, लेकिन चूंकि एक ही वैल्यू है और 1 है और इसका एक ही पॉसिबल फैक्टर होगा 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 3, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ओवर q, यानी p की हर वैल्यू को हम q की हर वैल्यू से डिवाइड करेंगे, लेकिन q की सिर्फ चूंकि एक ही वैल्यू है 1, लिहाजा जो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p हैं वही पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ओवर q होंगे, क्योंकि 1 किसी से भी डिवाइड हो तो आंसर अनचेंज रहता है। लिहाजा पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ओवर q क्या हुए, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। अगेन मैं इन 3 स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ। p इज इक्वल टू 6, उसके पॉसिबल फैक्टर्स, देन q इज इक्वल टू 1, 1 के पॉसिबल फैक्टर्स, देन पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ओवर q जो कि वही आएंगे जो p के हैं। अब चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। इसी p ओवर q के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इन्हीं की मदद से हमने अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस 1, तो हम कहेंगे पहला पेयर जो होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स का वो होगा x प्लस 1, x माइनस 1। दूसरा पेयर x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 3, x प्लस 4, x माइनस 4। तो ये 8 पॉसिबल फैक्टर्स हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, यानी ये 8 फैक्टर्स हैं जो इससे डिवाइड हो सकते हैं। मैंने कहा पॉसिबल फैक्टर्स, ये डिवाइड हो सकते हैं इनमें से, मगर सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे जो कन्फर्म होंगे कि वाकई वो डिविजिबल हैं, बाकी 5 वो इस क्राइटेरिया को, डिवीजन के क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनमें से फैक्टर है जो कन्फर्म है कि वो बाकी डिवाइड हो सकता है। तो फैक्टर थ्योरम अब हमें हेल्प करेगा। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस x प्लस 1 को हम 0 लेंगे, सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, x इज इक्वल टू माइनस 1 फाइंड किया। अब हम पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 फाइंड करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 का मतलब है हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल x जो है उसकी जगह पर हमने एवरीवेयर माइनस 1 पुट कर देना है। तो x क्यूब था, माइनस 1 क्यूब बन गया, माइनस 2x² था, माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 1 स्क्वायर बना, माइनस 5x था ये वाला, तो माइनस 5 ब्रैकेट माइनस 1 बना, प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
जब हमने पॉलिनोमियल ऑफ -1 यानी ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 8, जो कि 0 नहीं है। यही था हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि इस पॉलिनोमियल का अगर आंसर आपके पास 0 आता है तो इसका मतलब है ये x+1 इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मगर चूंकि 0 नहीं आ रहा लिहाजा x+1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब देखें नेक्स्ट में देखें x-1 क्या हमारा फैक्टर है कि नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो हमने x-1 को 0 सपोज किया, सॉल्व किया, x = 1 आया, पॉलिनोमियल ऑफ 1 फाइंड किया। जहाँ पर भी हमारा वेरिएबल x दिया हुआ था वहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 पुट की, तो 1³ -2 1² -5 ब्रैकेट 1 + 6 सॉल्व किया = 0 आया। यस, तो ये वो फैक्टर है जो इस क्राइटेरिया को पास कर रहा है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो हमारा x-1 पहला पॉसिबल फैक्टर कंफर्म हुआ कि ये वाकई फैक्टर है। सेम इसी तरह से x+2 को भी उन्हीं 4 स्टेप्स में से हमने गुजारा। स्टेप नंबर 1 पॉसिबल फैक्टर लिखा, = 0 सपोज किया। नेक्स्ट स्टेप, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, x को सॉल्व किया, x = -2 आया। चौथे स्टेप में हमने क्या किया, पॉलिनोमियल ऑफ -2 को हमने फाइंड किया, तो पॉलिनोमियल ऑफ -2 0 आया। इट मीन्स x+2 भी हमारा पॉसिबल फैक्टर्स है। तो x-1 x+2, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल फैक्टर की तलाश है। x-2 इस क्राइटेरिया में फेल हुआ क्योंकि -4 आंसर है, 0 नहीं था, रिजेक्ट कर देंगे। x+3 हमारा भी फेल हुआ, लेकिन x-3 यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ 3 ये जब हमने फाइंड किया तो अगेन ये 0 आया, तो ये भी इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अब ये 3 पॉसिबल फैक्टर्स में से 5 पॉसिबल फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स कंफर्म हुए कि ये वाकई हमारे पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड होते हैं। हमेशा याद रखें 3 ही फैक्टर्स कंफर्म होंगे जो डिवाइड हो सकते हैं। वजह क्या है, वजह ये है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल फैक्टर दिया हुआ है, पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, क्यूब है, इसलिए पॉसिबल फैक्टर्स भी ये 3 आएंगे, x-1 x+2 x-3। तो बेटे देखें, अब हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए से हमने अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स कौन से हैं, x-1 x+2 x-3। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ + 5x² - 2x - 24। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। तो 4 स्टेप्स वही 1 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये आखिरी टर्म लिखनी है 24, इसे p लेना है, p = 24। तो हमने इस 24 के तमाम पॉसिबल फैक्टर लिखने हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12 +-24। अब उसके बाद लीडिंग टर्म x³ का कोएफिशिएंट देखना है, 1 है, तो इस कोएफिशिएंट को q लेते हुए हमने 1 लिखा, और 1 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स, तो एक ही पॉसिबल फैक्टर है 1 +-1। नाउ स्टेप नंबर 3 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p/q। तो p की ये वैल्यूज़, इनको 1 से डिवाइड करें वही की वही रहेंगी, लिहाजा p/q के पॉसिबल फैक्टर्स वही के वही होंगे जो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p हैं। तो ये लिख दिए। अब है हमारे पास स्टेप नंबर 4 जो असल स्टेप है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + 5x² - 2x - 24। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं बाय फैक्टर थ्योरम।
तो ऊपर वो जो हमने p/q के पॉसिबल फैक्टर्स लिखे थे, ये हमें हेल्प करेगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स लिखने में। किस तरह से? अब देखें, पहला पेयर था हमारे पास +-1 का, तो हमने पॉसिबल फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया x+1 x-1। इसी तरह से अगला पेयर x+2 x-2 x+3 x-3 एंड सो ऑन। इसको लिखते गए, जितने भी थे हमने उनको लिस्ट कर लिया, ये वाले पॉसिबल फैक्टर्स, तो x-12 तक। अब हमने फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये भी 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, जो सबसे लंबा स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1, पॉसिबल फैक्टर x+1 हमारे पास लिखा हुआ है। अगला स्टेप, x+1 को 0 लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 3 में, जो कि -1 आई, और स्टेप नंबर 4 में हम पॉलिनोमियल ऑफ -1 फाइंड करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ -1 कैसे फाइंड करेंगे, इसको रिपीट किए दे रहा हूँ। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जहाँ पर वेरिएबल x लिखा हुआ है वहाँ पर हमने x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो -1 क्यूब +5 ब्रैकेट -1 स्क्वायर -2, क्योंकि 2x था तो 2 ब्रैकेट -1 -24। अब इसको जब हमने सॉल्व किया, -1 क्यूब +5 इंटू -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -24, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास पॉसिबल जो आंसर आया हमारे पास वो है -18। अब ये चूंकि ज़ीरो नहीं है, पॉलिनोमियल ऑफ -1 ज़ीरो नहीं है, तो हम कहेंगे कि x+1 हमारा फैक्टर नहीं है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का। x-1 को इसी तरह से क्राइटेरिया में से गुजारा तो हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ 1 जो आया -20 आया, तो ये भी ज़ीरो नहीं है, लिहाजा ये भी फैक्टर नहीं है। x+2 को गुजारा तो इसका आंसर भी देखें -8 आया, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन x-2 को जब हमने क्राइटेरिया में से गुजारा तो आपने देखा, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, x-2 को हमने चेक करना है, ये हमारा पॉसिबल फैक्टर है, लेकिन कंफर्म भी होता है कि नहीं होता, इसको इस क्राइटेरिया में से गुजारना है। कैसे? x-2 को फर्स्ट ऑफ ऑल 0 लिया, x की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि x-2 0 है, x = 2, पॉलिनोमियल ऑफ 2 फाइंड किया, तो हमारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके अंदर x की जगह पर हमने 2 पुट किया, तो आंसर आपके पास 0 आया। जब 0 आया तो फैक्टर थ्योरम ने यही हमें समझाया था, तो 0 आया तो हमने इस x-2 को कंफर्म किया कि ये वाकई डिविजिबल बाय दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो x-2 कंफर्म हो गया। अगले स्टेप में x+3 भी कंफर्म हो गया, क्योंकि इसका आंसर भी 0 आया, तो इसको भी मैं टिक कर रहा हूँ। और फिर x-3 को चेक किया, नहीं आया 0, क्रॉस लगा दिया। x+4 भी नहीं आया। x+4 हमारा ये फैक्टर है। तो बस ये है, हमें 3 ही फैक्टर तलाश थे। x-2 दोबारा से देख लें, तसल्ली कर लें, 0 के इक्वल है। x+3 0 के इक्वल है, तो x-2 x+3 और फिर उसके बाद x+4 ये भी 0 के इक्वल हुए। तो इट मीन्स हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था x+3 + 5x² -2x -24, तो इसके जो कंफर्म फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x-2 x+3 और x+4।
प्लस 4। अब देखें पॉसिबल लिस्ट की तो अच्छी खासी लिस्ट थी हमारे पास, ये लिस्ट थी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 पॉसिबल फैक्टर्स थे, लेकिन उसमें से कन्फर्म फैक्टर्स कितने हुए? 3। हमेशा याद रखें ये बात कि फैक्टर्स हमेशा 3 ही कन्फर्म होंगे इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटे, इसको दोबारा देखिएगा तवज्जो के साथ, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। थैंक यू। मूव फॉर द नेक्स्ट नाउ।